इसमें मुझे क्या बताना है? धर्म तो व्यक्तिगत आस्था का विषय है और हर आदमी का अपने धर्म को मानने की आज़ादी है। संविधान ने ये अधिकार दिया है कि हम अपने धर्म का पालन करें, अपने धर्म को आज़ादी के साथ मानने का काम करें। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एसआईआर प्रक्रिया के संबंध में एक पत्र लिखा है। उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के लिए 3 महीने का विस्तार देने की मांग की है। मैंने भी कल एक लेटर इलेक्शन कमीशन को लिखा है, आज उसे भेज रहा हूँ। तो एसआईआर के अंदर बहुत सारी त्रुटियां अभी तो जो एसआईआर कर रहे हैं उनको ही नहीं पता है कि क्या है एसआईआर के अंदर। जमीयत उलेमा हिंद के जो अध्यक्ष हैं मौलाना असद मदनी, उनका जो बयान सामने आया उसका आप किस तरह देखते हैं कि मुसलमान न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, लेकिन अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर अगर चांसलर बनता है तो उसको जेल की हवा खानी पड़ती है? देखिए, मदनी साहब ने जो कहा है बहुत सोच समझ करके बोला है और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि एक बहुत बड़ी कम्युनिटी को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। और देश के अंदर तरक्की के रास्ते तभी खुलते हैं जब सब लोग देश के अंदर उसके अंदर भागीदारी करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घुसपैठियों को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया है और जिला अधिकारियों को बहुत आदेश आप जारी कर रहे हैं, तो बताइए ना आपने कितने डिटेंशन कैंप के अंदर डाले, कितनों को आइडेंटिफाइड किया आपने? आप तो बार बार बोलते हो डेमोग्राफी चेंज हो रही है। सीमाएं आपके हाथ में अगर सुरक्षित नहीं है तो इस्तीफा दीजिए। और अगर इतने भारी संख्या में घुसपैठी हैं तो उनको चिन्हित करके बताइए कहाँ है वो घुसपैठी है। झूठा नैरेटिव पूरे देश के अंदर फैलाने का प्रयास करते हैं, झूठी बातें फैलाते हैं, झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है। बीजेपी इंडिया ब्लॉक के गढ़ों में कम से कम 50,000 वोट काटने की कोशिश कर रही है, अखिलेश यादव ऐसा कहते हैं। देखिए, एसआईआर के माध्यम से जो कुछ इन्होंने बिहार में किया है, तो बिहार वाली प्रक्रिया अगर है तो फिर तो लोकतंत्र के कोई मायने नहीं बचेंगे ना। फिर लोकतंत्र किस बात का रह गया? फिर हम काहे को ढोल पीट रहे हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं। और अब पारदर्शी अगर चुनाव आयोग नहीं होगा और चुनाव आयोग के अंदर निष्पक्षता नहीं बचेगी तो फिर तो ये इसके कोई मायने ही नहीं रह गए ना। बाबरी मस्जिद को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है तेलंगाना में। आपने सुना होगा जो बयान जो टीएमसी के जो विधायक हैं वेस्ट बंगाल में, मैं उससे सहमत नहीं हूँ, मैंने कल भी कहा था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।